जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी। यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस के लिए जीके जेल्स में हम लोग लगातार लगे हुए हैं और बेहतरीन प्रश्नों के साथ डेली हाजिर होते हैं। तो आज का हमारा सेशन फिर से स्टार्ट होने वाला है बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप देखिए, आज के जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे प्रश्न है, क्योंकि उनमें प्रश्नों को कठिन किया गया है। हालांकि प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन उनकी भाषा, लैंग्वेज को कठिन किया गया। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। कह रहा है, भारत के पश्चिम किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक किस देश का था। देखिए, यानी कि मैंने क्या बताया सर, भाषा को कठिन किया गया और अच्छे लेवल का आज जो है मॉडल पेपर है। 25 प्रश्न और बहुत बेहतरीन प्रश्न है यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल के लिए। राइट आंसर सर पुर्तगाल का यात्री होगा, आपको याद रखना है। कौन आया था ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। डेली क्लास सर कितनी बजे होती है? 5 बजे होती है, आपको याद रखना। शाम को 5 PM पर डेली क्लास होती है, आपको याद रखना है। यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन क्लास होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए किसके उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 75 में, सर कितने, आर्टिकल 75 में साफ साफ किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% सर देखने को मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी। पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 4 पिछली बार आए थे, मैंने 2015 वाला जो एग्जाम था राजस्व में, उसके आप प्रीवियस देखेंगे तो 4 प्रश्न आपको पॉलिटी में मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है, बताना है आपको निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विप्लव में भाग नहीं लिया था। मतलब 1857 के, जैसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सर कहा जाता है। मैं बात करूंगा 1857 के, तो इसके बारे में याद रखना सर किस किस बार से, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। कहेंगे कैनिंग के समय हुआ था। किसके समय में सर? कैनिंग के समय में हुआ था, आपको याद रखनी है। शुरुआत इसकी बैरकपुर छावनी से हुई थी और फिर विद्रोही मेरठ से जाकर दिल्ली पहुंचे थे। वक्त खां के हाथ में वास्तविक संस्था थी, ये बात आपको याद रखनी है। जो साहूकार लोग थे इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। बेहतरीन प्रश्न है। कौन सर? साहूकार लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था और कैनिंग ने इस समय अपना आपातकाल मुख्यालय कहाँ को बनाया गया था? तो इलाहाबाद को इसने अपना आपातकाल मुख्यालय बनाया था। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया कि बताइए 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग ने अपना जो आपातकालीन मुख्यालय था कहां बना? तो बोलेंगे सर इलाहाबाद को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा प्रश्न है, किरा निम्नलिखित में से आपको बताना 11वीं सदी में चोल चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर की खोज किए गए वह कहाँ है? वह है कौन सा है? मदुरई, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली या नासिक में? सर मदुरई जो था ये पांड्य राजाओं की राजधानी थी। किसकी? पांड्य राजाओं की राजधानी थी। पांड्य राजाओं की क्या थी सर? राजधानी थी, आपको याद रखना है। और किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए फेमस थी, याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी नहीं, हाँ वो उरैयर, सूती वस्त्र के लिए उरैयर फेमस थी, आप लोगों को आई एम सॉरी। ठीक है, फिलहाल जो पांड्य थी, मदुरई पांड्य राजाओं की राजधानी थी, आपको ये बात याद रखनी है। राइट आंसर इसका तंजावुर होगा। तंजावुर में ये मंदिर पड़ता है, शिव मंदिर, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देश में भाड़े से माल परिवहन का मुख्य पद्धति क्या है? दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन डेली मिलेगा आपको। 5 बजे क्लास और एक क्लास शाम को 7 बजे बेहतरीन टॉपिक वाइज होती है। कल हमने गवर्नर जनरल वासराय उसमें कंप्लीट किया था, याद रखेंगे। राइट आंसर अंतर्देशीय जलमग्न होगा, जलमार्ग होगा, आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन ये बहुत, चौथा ऑप्शन इसका बहुत राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 2-3 बातें याद रखनी। किस धर्म का सर अनुयायी था? कहेंगे जैन धर्म का अनुयायी था, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म का। क्या किया था सर? संलेखना संधारा प्रथा से, संलेखना संधारा प्रथा से कहां सर? कर्नाटक में, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, जहां महामस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है, वहीं इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। किससे? संलेखना संधारा प्रथा से। आपको याद रखना है कि सर जैन धर्म के ये अनुयायी थे। क्या कहेंगे सर? अलेक्जेंडर को इन्होंने पराजित किया था, याद रखेंगे। इनके दरबार में मेगस्थनीज आया था, इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, ये तो आपको सर पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? सर हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, जिस पर कोई सब मतलब राज्य और संघ दोनों कानून में, लेकिन और याद रखना अवशिष्ट सूची भी है। क्या सर है? अवशिष्ट सूची। कहेंगे सर कि ये क्या होती है? तो देखिए, मान लिया संविधान बनने के समय जैसे गूगल से कोई क्राइम हो रहा है, सर उस वक्त हमारे जब संविधान बना तो गूगल नहीं था, तो मान लिया कोई नई अपडेट आ रही है तो उसको हम
हम कहाँ रखते हैं सर? उसे हम अवशिष्ट सूची में डालते हैं। राइट आंसर क्या होगा सर? जंगल होगा। जंगल केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। कौन कौन से सर केंद्रीय सूची के विषय? जैसे नागरिकता हो गया, बैंकिंग हो गई, डाक और तार हो गया, ठीक है, रक्षा हो गया, विदेश से जितने भी कार्य होते हैं वो सर हमारे कहाँ केंद्रीय सूची में आते हैं, ठीक है, केंद्रीय सूची में आते हैं। आप लोगों को याद रखना है, रक्षा हो गया, विदेश हो गया, संचार हो गया, ये सर केंद्रीय सूची में आते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है सर शिक्षा किस सूची का विषय है? आपको बताना है शिक्षा किस सूची का विषय है। याद रखेंगे समवर्ती सूची का है। कौन सी? शिक्षा समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन कह रहा पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना सर पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? बताना। सिंह विष्णु के बारे में जरूर, पल्लव शासक था, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्नों के साथ यहां से आपका बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? मैंने क्या बोला सर? आज जो हमारे एग्जाम मतलब मॉडल पेपर का है लेवल अच्छा खासा है। यहां से प्रश्न आपको जब देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे आपका लेवल, जब एक प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेगा तो आप हजारों बच्चों से सर यहां आ जाएंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो अक्सर लड़के छोड़ कर आते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा। क्या रहे सर? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन? स्वामी शिवानंद थे। आपको याद रखना, बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? जयप्रकाश नारायण, कह रहे हैं विनोबा भावे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलेंगे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, बोलेंगे सर पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। क्या करेंगे सर? पंडित मदन मोहन मालवीय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको यह बात याद रखनी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने प्रवचन दिए? अच्छा, ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। बताना है यूपी में किस इलाके में, मतलब कौन से शहर या कौन सा इलाका है जहां पर सर मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के पवित्र स्थल एक ही जगह स्थापित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यूपी का इलाका है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बताना है वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने प्रवचन दिए थे किसके समय में? सर अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु के समय में, याद रखेंगे, अजात शत्रु के समय में दिए थे। बेहतरीन प्रश्न है आपके यहां से प्रश्न बनना तय है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। महावीर स्वामी की बात करें सर, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। गौतम बुद्ध सर बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? कृष्णराज सागर बांध कावेरी है सर, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस पर? कावेरी नदी पर बना। अच्छा, कावेरी नदी पर आईएएस 2016 का यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने 2016 में बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछा कि वह कौन सी नदी है जो 3 बार 3 धाराओं में बट जाती है? बहुत ध्यान से समझिएगा, वह कौन सी नदी है जो 3 बार 3 धाराओं में बन जाती है और इस तरीके से श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम 3 द्वीपों का निर्माण करती है? तो बात आपको याद रखना है, वो कावेरी नदी ही है। यूपीएससी 2016 का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, वहां से देख सकते हैं। और बहुत नॉर्मल उन्होंने सवाल पूछा कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो 3 बार 3 धाराओं में बढ़ जाती, तो वो कावेरी नदी ही थी, ठीक है। कावेरी नदी, कृष्णराज सागर इस पर बंधा हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाओ। कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, बताना है कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या 7 पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध स्थल का पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बांधने वाले कौन थे? बनाए गए 7 पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर जो बांधने वाले थे वो कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रकूट शासक एक कौन था? सर राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम एक राष्ट्रकूट शासक था जिसने एलोरा की गुफा को काटकर, कौन सी सर? एलोरा की गुफा काटकर गुफा संख्या 16 में, एलोरा में कितनी गुफाएं? कहेंगे सर 34 गुफाएं। 34 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 को काटकर एक शिव का मंदिर बनवाया था। कौन सा? शिव का मंदिर, जिसे आप क्या कहते हैं सर? शिव का मंदिर, जिसे कैलाश का मंदिर कहते हैं। गुफा संख्या 16 में एलोरा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर पल्लव शासक होगा। पल्लव शासकों ने क्या सर बनवाया था? 7 पेगोडा के नाम से बांधे गए, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से बताना है तमिल विद्वानों के कौन से राजवंशी थे? निम्नलिखित में से तमिल विद्वान जो थे ये कौन से राजवंशी थे? कंबर, तिरुवल्लुर, सुब्रमण्यम भारतीय या एंग्लो? तो राइट आंसर क्या होगा? एंग्लो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जिस देश में सबसे अधिक निवासी
7 शहरों में रहते हैं वह कौन सा? ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। सर बात करेंगे ब्राज़ील की तो ब्राज़ील कहेंगे सर एक कहवा उत्पादन के लिए विश्व फेमस है और कहाँ? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाता है और यहाँ से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं। कहेंगे सर कौन कौन सी? तो कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कौन कौन सी रेखाएं। एक तो मैं आपको बता देता हूँ सर भूमध्य रेखा और एक कौन सी? मकर रेखा। ये दोनों रेखाएं ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर ऑस्ट्रेलिया होगा। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से तो कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया देखने को आपको मिलेगी। देखिए इस प्रकार से है नहीं, फिलहाल आप लोग मान लीजिए कि गोलाकार रूप में ही ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक मिनट यार, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे इस प्रकार से कुछ हल्की इधर है, ठीक है। इस प्रकार से आप आएंगे तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगी। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो मैं बना रहा हूँ, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ से जब मानसून उठता है तो सर वर्षा क्या करता है? यहाँ से जब मानसून उठता है, ये वाला मानसून उठता है तो वर्षा नहीं कर पाता है, यानी कि वर्षा इधर ही हो जाती है और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहीं पर आपको ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे सर? मरुस्थल देखने को मिलेगा, जहां पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल मिलेगा आपको, गिब्सन का मरुस्थल मिलेगा, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल मिलेगा, जितने भी मरुस्थल है। और इसीलिए मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सर? प्यासी भूमि का देश। क्या कहते हैं सर? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी। तो कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। छपने वाले प्रश्नों में से आपको याद रखना है, भूलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? शीशा के, सिलिकॉन के, क्रोमियम के, सोने के। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बोलेंगे भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो राइट आंसर बंगलुरु होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कैलोरी क्या मापती है? वजन मापती है, उष्मा मापती है, हलचल मापती है, तापमान मापती है। राइट आंसर क्या होगा सर? कैलोरी उष्मा मापती है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट, शानदार, बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है बताना है बैंकॉक में 13वें एशियन गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक के, साइंस और करंट यानी कि इन 25 प्रश्नों में से जैसा आपका मॉडल पेपर आता है पूरा का पूरा वैसी तरीके से मॉडल पेपर 25 प्रश्नों में से लेकर आता हूं और इनमें से आपका क्या स्कोर रहता है दोस्तों हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। क्वेश्चन का राइट आंसर 7 होगा। 7 जीते थे 13वें एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है भारत आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? आपको याद रखना। तो राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा। और जर्मनी किसके लिए? जर्मनी में जो कैसे नहीं, भारत का रुर किसे कहा जाता है? भारत का रुर कहा जाता है दामोदर नदी घाटी को, लेकिन असली रुर जो मतलब रुर है वो कहां पर है? रुर सर कहां पर है? जो असली रुर है वो कहां पर है? वो जर्मनी में है। और रुर में क्या होता है? कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए सर? कोयला उत्पादन के लिए जाना तो जर्मनी में ही है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन। जर्मनी यूरोप का शहर है, यूरोप का मतलब देश है, यूरोप महाद्वीप का। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बेहतरीन प्रश्न आपका ये भी हो जाता है। ठीक है, कोयला उत्पादन के लिए जर्मनी फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से आपको बताना है किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? बेहतरीन प्रश्न है। क्या महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की है? बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैं शर्ट लेकर आया हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज कुछ अच्छे प्रश्न भी थे और बहुत ही बेहतरीन भी प्रश्न थे। कह रहा है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में, सुचिंद्रम में, मदुरई में या चिदम्बरम में? राइट आंसर क्या होगा? रामेश्वरम में स्थित है। कौन सा सर? रामेश्वरम में स्थित है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना और बेहतरीन प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कोंकण रेलवे कारपोरेशन की स्थापना के लिए ब्रॉड गेज रेल लाइन बांधने के लिए की जा रही है। रोहा से मंगलोर तक, मनमाड़ से कोयंबटूर तक, कोल्हारपुर से कुंदे या पणजी से कोजीनाडा तक। तो याद रखेंगे रोहा से मंगलोर तक होगा। रोहा से मंगलोर तक होगा, आपको याद रखना है। बेहतरीन।
अगला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और ये वो प्रश्न है जो आपको याद रखना है, अच्छे अच्छे इसको छोड़ कर आएंगे। क्या निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टम में बदली थी? ठीक है, पुलिकट से नागपट्टम बदली थी, कौन सा डच गवर्नर था, आपको याद रखना है। तो याद रखनागा वान रीडे। वान रीडे जो था इसने पुलिकट से क्या बदली थी, नागपट्टम राजधानी बदली थी, कौन, वान रीडे। क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आपको याद रखना है। बेहतरीन प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है बताना है स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए स्वेज नहर बहुत ही बेहतरीन है, इसके बारे में क्वेश्चन आपका एग्जामिनर जरूर पूछेगा, सर क्या है। तो स्वेज नहर आपको याद रखना अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, और याद रखना है ये सर क्या करती है, तो लाल सागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से जोड़ती है। अच्छा याद रखेंगे सर स्वेज नहर पर एक आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जिसे पोर्ट सईद कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट सईद, जो इसके उत्तरी तट पर मिलता है, आपको पोर्ट सईद मिलता है स्वेज नहर पर, जो कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और मिस्र को किससे, मिस्र को और एशिया के द्वीपों मतलब एशिया देश और अफ्रीका को अलग करती है, क्योंकि वहां पर लाल सागर भी स्थित है और स्वेज नहर भी स्थित है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि सू नहर किसको किसको जोड़ती है। ठीक है, सू नहर किसको किसको जोड़ती है और कील नहर किसको किसको जोड़ती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आपका स्कोर कितना रहा 25 में से हमें जरूर बताएंगे। लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।